एक छोटे से गांव किशनपुर में रहने वाले रमेश की दुनिया उसकी पत्नी गौरी और बेटी अन्वी के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन गरीबी ने उनके परिवार पर ऐसा कहर बरपाया कि रमेश के लिए अपनी बेटी को पालना मुश्किल हो गया। एक दिन जब अन्वी मात्र 9 साल की थी, रमेश ने दिल कड़ा करके उसे शहर के एक अनाथालय में छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मजबूरी इतनी बड़ी थी कि वह अपनी बेटी की मासूमियत को भी नजरअंदाज कर गया। अन्वी रोते हुए पिता का हाथ पकड़कर बोली, पापा, मैं कुछ भी खा लूंगी, कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मुझे यहां मत छोड़ो। रमेश ने अपनी आंखें फेर लीं और बिना पीछे देखे चला गया। वह जानता था कि उसकी बेटी का दिल टूट गया, लेकिन गरीबी ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। अनाथालय में अन्वी के लिए शुरू के दिन बहुत कठिन थे। वह रात रात भर अपने पिता को याद करके रोती, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी तकलीफों को अपने हौसले में बदलना सीख लिया। वहां रहने वाली अन्य लड़कियों की तरह उसने भी पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसकी मेहनत और लगन उसे सबसे अलग बनाती थी। अनाथालय की संचालिका सविता मैडम ने अन्वी की प्रतिभा को पहचाना और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम हार मान लोगी तो कभी कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर तुम डट कर खड़ी हो जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अन्वी ने सविता मैडम की बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने जी जान लगाकर पढ़ाई की और हर परीक्षा में अव्वल आने लगी। समय बीतता गया। अन्वी ने स्कूल में टॉप किया और फिर एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने अपनी मेहनत से सबको प्रभावित किया। लेकिन उसकी असली परीक्षा तब आई जब उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने का फैसला किया। यह सफर आसान नहीं था। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, खाने तक के लाले पड़ जाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात पढ़ाई करते हुए उसने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और आईएएस अधिकारी बन गई। जब उसका नाम टॉपर्स की सूची में आया तो पूरे अनाथालय में जश्न मनाया गया। सविता मैडम की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अन्वी को गले लगाते हुए कहा, आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि परिस्थितियां किसी इंसान की सफलता को नहीं रोक सकती। आज वही अन्वी, जिसे 9 साल की उम्र में उसके पिता ने अनाथालय में छोड़ दिया था, एक आईएएस अधिकारी बनकर अपने गांव लौट रही थी। जब उसकी सरकारी गाड़ी गांव में दाखिल हुई तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि गांव की वही छोटी सी अनाथ लड़की आज इतने बड़े पद पर पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसके पिता रमेश को लगा। वह अब बूढ़ा हो चुका था और गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह गुजारा कर रहा था। जब उसने देखा कि गाड़ी से निकलकर एक सजी धजी महिला उसकी तरफ बढ़ रही है, तो उसे तुरंत पहचानने में मुश्किल हुई। लेकिन जब उसने अन्वी की आंखों में वही पुरानी मासूमियत देखी, तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। बेटा, तू तू सच में मेरी अन्वी है? अन्वी की आंखें भी नम थीं। उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा, पापा, मैं वही अन्वी हूं जिसे आपने सालों पहले अनाथालय में छोड़ दिया था। लेकिन आज मैं आपको बताने आई हूं कि आपकी बेटी ने हार नहीं मानी। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अन्वी ने उसे गले लगाकर कहा, मैं आपको माफ करती हूं पापा। मुझे पता है कि आप मजबूर थे, लेकिन अब आपकी बेटी इतनी काबिल बन गई है कि आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद अन्वी ने अपने पिता को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया। उसने अपने अनाथालय के सभी बच्चों के लिए एक शिक्षा योजना शुरू की, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से पीछे न रह जाए। अब वह सिर्फ एक आईएएस अधिकारी ही नहीं, बल्कि हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयां इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने आती हैं। संघर्ष से सफलता का सफर, अन्वी की कहानी।